नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की ताजा और बेहद अहम खबरों में। आज बात करेंगे भारत की सीमा पर तनाव को लेकर आ रही एक बेहद ही महत्वपूर्ण अपडेट। चीन ने भारतीय सीमा के नजदीक तैनात किए एयरफोर्स। इसके साथ ही खबर ये भी आ रही है कि अब अमेरिकी कंपनी खरीद सकती है टिकटॉक। बड़ी खबरों में आज आप सबको बताएंगे किस राज्य में मिली स्कूल कॉलेजों को खुलने की अनुमति। नजर डालेंगे बिहार के बाढ़ के ताजा हालातों पर भी। साथ ही आज आपको बताएंगे कहां आ गए हैं आप सबके लिए सरकारी नौकरियों के शानदार ऑफर। अंत में बात करेंगे देश में कोरोना के सबसे सटीक और सही आंकड़ों के बारे में भी बात करेंगे। इन तमाम खबरों के बारे में विस्तार से। इसके अलावा वीडियो में आप सबके लिए और भी कई सारी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां होने वाली हैं, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप सबसे कोई भी महत्वपूर्ण खबर या जानकारी छूट न जाए। सबसे पहले बात भारत चीन सीमा की कर लेते हैं। भारतीय सीमा के बेहद नजदीक तैनात है चीन की एयरफोर्स। हम भी है चौकस। जी हां, भारत का चीन से सीमा पर तनाव इस वर्ष अप्रैल में शुरू हुआ था, लेकिन जून में भी यह तनाव बरकरार है जब चीन के सैनिकों ने लोहे की रॉड से लगे काटिले तारों से भारतीय जवानों पर हमला किया था। इससे भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद लगातार तनाव कायम है। हालांकि चीन की तरफ से कहा जा रहा था कि उसकी सेना तनाव वाली जगह से पीछे चली गई है, लेकिन जानकार मानते हैं कि चीन पर विश्वास करना कोई समझदारी नहीं है। चीन ने भी अपनी सेना और एयरफोर्स को पूरी तरह से तैनात रखा हुआ है, तो वहीं भारत भी पूरी तरह से तैनात है। भारत में गलवान वैली में तनाव के बाद चीन के तिब्बत में 2 एयरफील्ड में वहां पर 2 एयरफील्ड है जहां पर चीनी सैनिक और एयरफोर्स अभी तैनात हैं। इसमें कश्मीर से उत्तर में करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होतान एयरफील्ड पर चीनी एयरफोर्स के 2 स्क्वाड्रन तैनात किए गए हैं। भारत के बाद अब अमेरिका में भी आने वाला है टिकटॉक को लेकर बड़ा फैसला। ट्रंप ने कहा टिकटॉक पर बैन को लेकर विचार जारी। माइक्रोसॉफ्ट खरीद सकती है यह वीडियो ऐप। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा है कि टिकटॉक ऐप को बैन किए जाने पर विचार जारी है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात के दौरान ट्रंप ने कहा कि हम टिकटॉक को बैन कर सकते हैं, कुछ और भी विकल्प पर देख रहे हैं। इस मामले में आगे क्या होता है इंतजार करना चाहिए। ट्रंप इससे पहले भी कई बार टिकटॉक को बैन करने की बात कह चुके हैं। विदेश मंत्री माइकल पॉम्पियो और कई बड़े अफसर भी इसकी बात दोहरा चुके हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक टिकटॉक से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। यह लोगों की निजी जानकारियां चीन भेजता है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस से बात कर रही है और इसके तहत माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका में टिकटॉक का बिजनेस खरीद सकती है। योगी सरकार ने रक्षाबंधन को लेकर जारी की गाइडलाइंस। बहनों के लिए खुशखबरी। यूपी में लॉकडाउन के दिन रक्षाबंधन को लेकर खुलेंगी मिठाई और राखी की दुकानें। बहनों को मुफ्त में बस से यात्रा। जी हां, उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन पर्व को लेकर रविवार को मिठाई और राखी की दुकानें खुली रहेंगी। कोरोना महामारी के चलते प्रत्येक शनिवार और रविवार को बाजारों में बंदी का आदेश रहता है, लेकिन रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए रविवार को मिठाई और राखी की दुकानों को खोलने का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सभी श्रेणी की बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन से पहले मिठाइयां और राखी की दुकानों को खोलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि इस दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया है कि पुलिस सघन पेट्रोलिंग करे और प्रोटोकॉल का पालन करवाए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा में आ गई है शैक्षणिक संस्थानों को खोलने को लेकर गाइडलाइंस। हरियाणा में 4 अगस्त से खुलेंगे कॉलेज। अभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को आना होगा। जी हां, हरियाणा के कॉलेज विद्यार्थियों और स्टाफ के लिए बड़ी खबर है। हरियाणा सरकार ने कहा है कि 4 अगस्त से राज्य में सभी कॉलेज खुल जाएंगे। इस संबंध में उच्चतर शिक्षा विभाग ने कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र लिखकर यह आदेश जारी किया है। राज्य में कोरोना के कारण लागू किए गए लॉकडाउन मार्च से ही स्कूल और कॉलेज बंद है। कॉलेजों में फिलहाल टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जाएंगे। दाखिल प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार कक्षाएं शुरू करने या और भी कोई निर्णय लिया जा सकता है। अब बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में 14 जिलों में बाढ़ का प्रकोप। लगभग 50 लाख आबादी प्रभावित। जी हां, बिहार में बाढ़ का प्रकोप हर दिन बढ़ता जा रहा है। बाढ़ ने राज्य के 14 जिलों के 112 प्रखंडों की 1043 पंचायतों की 49,50,000 आबादी को प्रभावित किया है। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बाढ़ से प्रभावित 1,94,000 परिवारों के खाते में 6,000 रुपए की सहायता राशि भेज दी गई है। भुगतान की गई राशि कुल 116 करोड़ रुपए है। शेष प्रभावित परिवारों के खाते में शीघ्र ही राशि भेज दी जाएगी। राज्य के विभिन्न जिलों में 1340 सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन करीब 9 लाख लोगों को भोजन करवाया जा रहा है। अगली खबर में आप सबको बताते हैं कि अगर आप भी पैसों की तंगी को लेकर किसी बेहतर योजना की तलाश में हैं तो आप सबको बता दें कि पोस्ट ऑफिस की स्कीम में निवेश कर आसानी से बन सकते हैं करोड़पति। जाने कैसे? जी हां, भारतीय डाक वैसे तो डाक बांटने का काम करती है, लेकिन इसके साथ ही ये ऐसी कई स्मॉल सेविंग स्कीम्स का संचालन भी करता है जिसमें निवेश करके कोई व्यक्ति करोड़पति बन सकते हैं। इन स्कीमों में कम से कम 5 साल और अधिकतम 25 सालों तक निवेश किया जा सकता है। इसके बाद व्यक्ति को जो पैसा मिलेगा वो करोड़ों में हो सकता है। इस लिस्ट में पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ,
रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी एनएससी और टाइम्स डिपॉजिट यानी टीडी स्कीम शामिल है। इस स्कीम के जरिए निवेशक कुछ ही सालों में बड़ा फंड बनाकर तैयार कर सकते हैं। पीपीएफ से निवेशक सालाना अधिकतम 1,50,000 रुपए जमा कर सकते हैं, तो वही मंथली आप 12,500 रुपए जमा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस दौर में भी कहां आ गया है आप सबके लिए सरकारी नौकरियों के शानदार ऑफर। इस राज्य में मेडिकल स्टाफ के लिए 26,778 पदों पर निकाली गई है भर्तियां। सीधे इंटरव्यू से मिलेगी नौकरी। जी हां, आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने 26,778 मेडिकल स्टाफ की भर्ती के लिए मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश की जगनमोहन सरकार ने इस फैसले से राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार मेडिकल पोस्ट पर 26,778 स्टाफ की भर्ती करेगी। इसके तहत मेडिकल ऑफिसर, स्पेशलिस्ट, डॉक्टर, स्टाफ नर्स और टेक्नीशियन के पद शामिल हैं। जिला अधिकारियों को 5 अगस्त 2020 तक इन पदों को भर्ती के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इन पदों पर स्टाफ की भर्ती सीधे इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी। अंत में अब बात देश में कोरोना के सबसे सटीक और सही आंकड़ों के बारे में कर लेते हैं। लगातार तीसरे दिन 54,000 से ज्यादा संक्रमित बढ़े हैं। रिकॉर्ड 51,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। 852 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक 17,51,000 केस हो चुके हैं। जी हां, देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा शनिवार को 17 लाख के पार हो गया है। लगातार तीसरे दिन 54 लाख से ज्यादा मरीज बढ़े हैं। मरीजों की कुल संख्या अब 17,51,794 हो गई है। राहत की बात यह है कि संक्रमण से ठीक हो चुके मरीजों की संख्या भी 11 लाख के पार हो चुकी है। अब तक 11,46,828 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इससे अच्छी खबर यह है कि पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 51,181 लोग ठीक भी हुए हैं। अब तक एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों का यह सबसे ज्यादा आंकड़ा है। इससे पहले 30 जुलाई को सबसे ज्यादा 37,425 लोग ठीक हुए थे। ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारी ये खबर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए हमारे फेसबुक पेज को।